हेलो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 40वां पार्ट है और छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्यों को बार बार सुने। और सोशियोलॉजी से भागने से नहीं होगा, जो चीज़ आपको परेशान करती है उसको और ज़्यादा आप सुने और मजबूत करें, ये थ्योरी आपकी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। किसने संस्कृति का समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया? प्रकार्यवादियों ने या उद्विकासवादियों ने? और बताइए, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच संपर्क द्वारा एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में सांस्कृतिक गुणों के प्रसार को किस रूप में जाना जाता है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्रसार बोल दिया गया और संपर्क बोल दिया गया। फिर से पूछता हूँ प्रश्न, क्योंकि नेट में आया हुआ बहुत बारीक प्रश्न है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच संपर्क द्वारा एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में सांस्कृतिक गुणों के प्रसार को किस रूप में जाना जाता है? विसरण या परसंस्कृति ग्रहण? निर्जातीय संस्कृति केंद्रवाद के बारे में यानी एथनोसेंट्रिसिज्म के बारे में कौन सा कथन सही है? अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना या अन्य संस्कृतियों को हीन भाव से देखना। बहुत बारीक है, इसको आप 10 बार रिवाइज कीजिए। इन दोनों में कौन सही होगा? दोनों सही लगता है और बार बार आया हुआ प्रश्न है। सांस्कृतिक पश्चता यानी कल्चरल लैग के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? W. ऑकबर्न या लिंटन? और ऐसी स्थिति को जहां लोगों का कोई समूह समाज के प्रचलित मूल्यों और मानकों को अस्वीकार कर अलग तरीके से रहना शुरू कर दे तो क्या कहा जाएगा? प्रति संस्कृति या पर संस्कृति ग्रहण? पूछा हुआ प्रश्न है। सांस्कृतिक पश्चता यानी कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक विलंबना किसके बीच का अंतर है? किसी समाज की भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति का या एक ही समाज की भौतिक संस्कृतियां? आया हुआ प्रश्न है ये। और कौन सांस्कृतिक परिवर्तन से अग्रदूत की भूमिका नहीं निभाता है? सांस्कृतिक अनुकूलन या अन्य संस्कृतियों से संपर्क, क्रांति, सांस्कृतिक विशेषकों का प्रसार? ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कल्चरल थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मॉरिस ऑपलर या रुथ बेनेडिक्ट? ऑकबर्न ने अपने रैखिक के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में किन शब्दों का प्रयोग किया? ऑकबर्न की बात हो रही है। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति या चेतनात्मक एवं विचारात्मक संस्कृति? वो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक पूर्णताएं या सांस्कृतिक विशिष्टताएं? और सांस्कृतिक परिवर्तन को इंगित कौन करता है? पर संस्कृतिकरण एवं विसरण या सांस्कृतिक प्रतीक?
सापेक्ष वंचना एक दशा है जिसमें व्यक्ति या समूह किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वंचित महसूस करता है या निर्धनता रेखा से ऊपर होते हुए भी पहले की अपेक्षा निर्धन हो गया है। पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए कैसे घुमा घुमा के पूछा जाता है। संस्कृति की विशेषता कौन है? इनमें से आप चुन लेंगे। संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है या संस्कृति दैवीय उपहार है? आप बताएं, सत्य है या असत्य? संस्कृति आनुवंशिक विरासत है या असत्य है या सत्य? संस्कृति पर्यावरण का हेर फेर है या सत्य है या सत्य है? और कुछ महत्वपूर्ण, संस्कृति मानव का कृत्य है तथा साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। किसका कथन है? मेलनोस्की या मैकाइवर? बताइए, सत्य और असत्य चुने। संस्कृति का मुख्य वाहक भाषा है, सत्य या असत्य? सांस्कृतिक सार्वभौमिक होती है, सत्य या असत्य? प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है, सत्य या असत्य? संस्कृति समूह के लिए आदर्श नहीं होती, असत्य या सत्य? संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, सत्य है या असत्य? संस्कृति मानव मन की उपज है, किसने कहा? हॉब्स या सोरोकिन? भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति का वर्णन कौन करते हैं? ऑगबर्न या सोरोकिन? तो ये रहा, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीजों का। तो थैंक यू।